Student, in the previous classes, I already started a chapter, the Indian Constitution, and this is the second video of Indian Constitution, in which we are discussing the new topics, the features of Indian Constitution. In the features of Indian Constitution, we discuss 5 important elements of Indian Constitution that are called in features of Indian Constitution. The first topic is federalism. The federalism means it is a system of national government in which the power is divided between the central authority and the number of regions with the delimited self-governing authority. It means that power is divided between more than one government. जब एक से अधिक गवर्नमेंट को पावर बांट दिया जाता है तो उससे हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं. जैसे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट और भी गवर्नमेंट है जो विलेज लेवल पे होते हैं. तो सभी गवर्नमेंट को पावर, सभी गवर्नमेंट के पास अलग अलग तरह का पावर है अपने जगह को चलाने के लिए या अपने प्लेस को चलाने के लिए. तो दीज आर कॉल्ड फेडरलिज्म. दिस इज सिस्टम इन विच द पावर इज डिवाइडेड between the various types of government, in which the central government is the main powers. So the federalism is nothing, it is a power distributed between the various types of government. So the next point is the parliamentary system of government, means that the executive branch of government has the direct and the indirect support of the parliament. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो ब्रांच होता है जो कानून को लागू करता है या फोर्स करता है, उसे हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच कहते हैं. आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है और आपका जुडिशरी ब्रांच है. तो ये आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच है. दिस सपोर्ट द यूजुअली द सोन बाय द वोट ऑफ कॉम्पोनेंट. बैलेंस्ड relationship between the executive and the legislative in the parliamentary system is called responsible government. आपको बता दें legislative branch वो branch है या legislative वो है होता है जहाँ पे लोग कानून को बनाते हैं और कानून को बनाने के बाद एक्जीक्यूटिव गवर्नमेंट क्या करता है, उसे लागू करता है या फोर्स करता है. तो ये जो बैलेंस है दोनों के बीच में, ये दोनों का जो रिलेशन है वो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये एक देश के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाता है, लॉ बनाने वाला और लॉ फोर्स करने वाला. And the next topic is the separation of the power. Is a doctrine of constitution law under which the 3 branches of government, that is the executive, legislative and the judicial. आप जानते हैं हमारे देश में 3 तरह का सिस्टम है. एक्जीक्यूटिव जो लॉ को आपका लागू करता है, लेजिस्लेटिव जो लॉ को बनाता है, ठीक है, और द जुडिशरी जो आपका उसे पूरे देश तक पहुंचाता है या जो कानून को बनाए रखता है. आर केप्ट सेपरेट. सभी को अलग अलग तरह का अधिकार दिया गया है. दिस इज आल्सो नोन एज ए सिस्टम ऑफ द चेक एंड द बैलेंस. ये ऐसा सिस्टम है, तीनों एक दूसरे को चेक करते रहता है कि ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और देश को अच्छे तरीके से चलाया जा सके. बिकॉज द ईच ब्रांच इज गिवन सर्टेन पावर एज टू चेक एंड बैलेंस द अदर ब्रांचेज. मतलब एक दूसरे को चेक करते रहता है, बैलेंस किया जाता है कि जो एक्जीक्यूटिव जो फैसला लिया है, जो लेजिस्लेटिव जो फैसला लिया है, जो जुडिशरी है, ये तीनों मिलकर जो है आपस में कॉम्बिनेशन बना के चलता है और लॉ को अच्छी तरीके से लागू करता है और देश को रन करता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल राइट हैव बीन क्लासिफाइड अंडर द 6 कैटेगरी. फंडामेंटल राइट ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है. इसके अंतर्गत हम 6 बातों पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है. राइट टू फ्रीडम, हमें आज़ादी मिलता है इसके अनुसार. हमारा जो फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब अगर आपको कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है तो आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आप अपना धर्म रख सकते हैं. कल्चर एंड एजुकेशन, आप जो चाहे पढ़ सकते हैं, आप जिस तरह का कल्चर अपना सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारा राइट दिया गया है. राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, और आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करने का भी राइट रखते हैं. जैसे मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कानून बन चुका है और लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसे चेंज भी किया जा सकता है जब उस पर मेजोरिटी ज़्यादा होता है. तो दिस इज़ द 4th पॉइंट ऑफ द की फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, एंड दिस इज फंडामेंटल राइट is very important. So learn also this 6th point. The next topic is, and the last topic is secularism in India, means the equal treatment of the all region by the state. इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी धर्म है उसको स्टेट या स्टेट यहाँ मतलब हो गया राज मतलब हो गया देश के अनुसार जितना भी धर्म है सब एक बराबर हैं. That is secularism. जब एक देश के अनुसार, एक राष्ट्र के अनुसार सारा भाषाएं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इस सभी को एक बराबर माना गया है. इसीलिए हमारा देश को सेकुलरिज्म कहा जाता है.
with the 42 amendment of the Constitution of India enacted in 1976, the preamble to the Constitution asserted that the India is secular nation. इस डेट को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारा देश को सेकुलर माना गया है. However, neither the India Constitution nor its law define the relationship between the religion and the state. आपको बता दें, एक राष्ट्र अपने धर्मों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो किसी भी एक धर्म को मान नहीं सकता. अगर मानता है तो दिक्कत हो जाएगा, बाकी धर्म में झगड़ा हो सकता है. सो ये आप जान लीजिए, ये आपका लास्ट पॉइंट है. थैंक यू. दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. If any doubt, then you can mention in my WhatsApp number separately. So make all the question and answer related to the features. Thank you. The PDF is also provided together with the video. And in the previous classes I already started a